10th में आ गया है, फोन बंद कर दे, सारा दिन मीम शेयर करता रहता है, अपने कमरे में पड़ा रहता है, थोड़ी पढ़ाई कर ले, तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। इसका फोन बंद है और कल से हम ये भी हटवा देंगे कि इंटरनेट का कनेक्शन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर 10th में हो तो सोच लो कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है अगर यही हरकतें रही तुम्हारी तो। क्लास 10 सुनते ऐसा लगता है ना कोई हॉरर मूवी शुरू हो गई है। तो क्या क्लास 10 सच में इतना डिफिकल्ट है या ये भी एक और मिथ है यार क्लास 10 के बारे में। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी भूमिका चौहान एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर क्लास 10 स्टूडेंट के दिमाग में घूमता रहता है। और वो क्या है, क्लास 10 सच में इतना मुश्किल है कि लोगों ने सिर्फ इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैला रखी है। सो let's talk about some real stories, some real struggles and some truth bombs। अमन नाम का एक स्टूडेंट था मेरा, ठीक है, और वो ना 9th क्लास में एवरेज स्टूडेंट था, स्कूल जाता था, थोड़ा पढ़ाई करता था, थोड़ा इंस्टा, थोड़ा क्रिकेट, बढ़िया जिंदगी चल रही थी उसकी। बट जैसे ही क्लास 10 स्टार्ट हुई ना तो घर का माहौल एकदम चेंज। मम्मी कह लगे कि भाई एग्जाम है, आज से फोन बंद। पापा बोले कि ना वो पड़ोसी ने 5-5 ट्यूशन लगा रखे, तू भी लगा ले, तुझे क्या लगता है हम तेरे को ट्यूशन नहीं लगाएंगे। और स्कूल में टीचर्स अलग बोल रहे थे कि अब तो सीरियस हो जाओ नालायको, कब तक यही सब चलता रहेगा तुम्हारा। लेकिन अमन ना ये सब सुन के बहुत कंफ्यूज हो रहा था और वो इतना ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था कि उसे यूं समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं, कौन सा छोड़ दूं, नोट्स बनाऊं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करूं, 12 घंटे पढूं, एनसीईआरटी याद करूं, सैंपल पेपर लिखूं। मैं स्टूडेंट हूँ यार, मेरे को अभी 10th में हूँ, मेरा बचपन मत छीनो मुझसे, ये हालत थी। फिर एक दिन अमन ने ब्रेक लिया, बोले सबकी मैं बहुत सुन रहा हूँ पर अब मैं अपनी करूँ, मेरा जो मन कर रहा है ना मैं वो ट्राई करके देखता हूँ। हर दिन मैं केवल 2 सब्जेक्ट उठाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करूंगा, फोन नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका टाइम फिक्स कर दूंगा और संडे टू संडे अपना रिवीजन करूंगा। मतलब क्योंकि मुझे जो चीजें है ना वो समझने पे फोकस करना है, मुझे अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, मुझे अच्छी आदतें लगानी है, जो भी मेरे टीचर्स कह रहे हैं ना मुझे वो फॉलो करना है। तो अभी हमें थोड़ा सा रियल होना पड़ेगा और ये जो स्ट्रगल है ना ये हर स्टूडेंट फेस करता है। मतलब साइंस याद नहीं होती, पेरेंट्स शर्मा जी के बेटे के बारे में बोलते रहते हैं, लगता है पूरा फ्यूचर जो है वो इसी पे डिपेंड करता है। बट इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव यार। मतलब इट्स नॉट एवरीथिंग। तुम्हें हर सब्जेक्ट में टॉपर नहीं बनना, तुम्हें 12 आवर्स नहीं पढ़ना, तुम्हें स्मार्ट पढ़ना है। तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ मार्क्स नहीं है, स्किल, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, इन पे मुझे फोकस करना है। तो डर के क्लास 10th नहीं पार करनी, हमें प्लान करके क्लास 10th पार करनी है। तो अगर अभी तुम कंफ्यूज हो ना तो सबसे पहली चीज ये ट्राई करो कि तुम अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पहले ही पता कर लो, ठीक है। अपने दिन में अपना टाइम फिक्स कर लो कि भाई मैं ट्यूशन कब जाता हूँ, मैं कोचिंग कब जाता हूँ, मुझे सेल्फ स्टडी का कितना टाइम मिल पाता है। लेकिन इन सब में तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के लिए, खेलने के लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 10th इंपॉर्टेंट है बट हमारी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है और उसे जीना भी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम जो आपको सलाह देते रहते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़नी है लेकिन कैसे पढ़नी है, रेफरेंस बुक्स फॉलो करनी है लेकिन कैसे करनी है, ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन स्टडीज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालना है। आप स्टार्टिंग से ही किसी एक टीचर को फॉलो करो और वो टीचर जैसे जैसे आपको बताते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, तुम ये वाली बुक्स को फॉलो करो, दिन में ये वाली क्लासेस लो, इस टॉपिक को ऐसे पढ़ो, ये वाले क्वेश्चंस निकालो, उनको बस आंख बंद करके तुम्हें फॉलो करना, ठीक है। तो तुम्हारा अपने आप जो क्लास 10th का रिजल्ट है ना वो इतना बढ़िया होगा, इतना बढ़िया होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुमने 9th में अच्छा स्कोर कर लिया ना तो 10th में तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन कब, जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे पूरे साल। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम के कुछ दिन पहले ही मैं बहुत ज्यादा पढ़ के और अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, तो तुम ये सोचो कि अगर तुम पूरे साल पढ़ लोगे तो कितने अच्छे मार्क्स ले आओगे और कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें पूरे साल, हमें स्टार्टिंग में ही फाइनल कर लेना है कि मेरी ये रेफरेंस बुक्स है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, मेरा टारगेट बोर्ड्स एग्जाम है या मेरा टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये भी तुम्हें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। अगर बोर्ड्स एग्जाम है तो तुम्हारे ट्यूशन, तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारे ऑनलाइन बैचेस, जहां पर भी तुम हो उसको तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे पूरे डिसिप्लिन के साथ। क्लास के टाइम पर ही नोट्स बनाओगे, अलग से नोट्स बनाने के लिए हमें टाइम नहीं निकालना है। और अपना सेल्फ स्टडी का जो टाइम होगा उसके अंदर ये होमवर्क, नोट्स और बाकी के वापस से लेक्चर देखना नहीं। सेल्फ स्टडी के टाइम पर जो भी पढ़ा है सारा दिन में कोचिंग में, नोट्स से रिवाइज करके क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। तरीका अगर बदल दोगे, पढ़ने का तरीका अगर सुधार लोगे, अपने आप सॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा लाइफ। अपने आप तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं है, ये सब पागल है दिन रात जो बोलते रहते। तो ये इतना ज्यादा टफ है नहीं जितना बना दिया गया है, जितना दिखा दिया गया है, ठीक है। पहले नहीं पता था बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इतना गाइडेंस नहीं था, इतना लोगों के मतलब इतना एक्सपोजर नहीं था चीजों को लेके। अब आपके पास हर एक रिसोर्स है,
आपको हर एक चीज का पता है, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है। तो आप अपने टाइम को भी इंजॉय कर सकते हो और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। अमन नाम का ये जो लड़का है ना, इसकी कहानी, इसने बहुत अच्छा स्कोर किया 10th के अंदर, क्योंकि इसने कुछ चीजें स्टार्टिंग से डिसिप्लिन से फॉलो की थी। अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करोगे पूरे साल चीजों को, तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको। ठीक है, आपको सब चीजों के लिए फिर टाइम मिलेगा, दोस्तों के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग, सब मैनेज हो जाता है। ठीक है, बट स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, और मैं सारे साल वही करूंगा। फिर मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि वो दोस्त कुछ और कर रहा है, उसने कोई और बुक बता दिया, वो कहीं और से पढ़ रहा है, तो ये बेटर होगा। नहीं, ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर स्टडी मटेरियल एंड ऑर्गेनाइज रहो हमेशा। और स्कूल के टेस्ट वगैरह जो भी हो रहे हैं, मॉक टेस्ट स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, वो रेगुलरली देते रहो। उससे तुम्हें तुम्हारी औकात टाइम टाइम पर पता चलती रहेगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करना कि क्लास 10th वी आर रेडी फॉर इट। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।